फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। हमने भारतीय संविधान से जुड़े कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी भी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेना हो या किसी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हों। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ए. ब्रिटिश संविधान, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी. आयरलैंड का संविधान, डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है ए. मौलिक अधिकार, बी. कानूनी अधिकार, सी. नैसर्गिक अधिकार और डी. राजनैतिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार। देखिए यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों दे और ऑप्शन में ए बी या बी सी जो भी हो लिखे तो आप दोनों कर सकते हैं। और कानूनी अधिकार की जगह अगर संवैधानिक अधिकार भी पूछता है तो वो भी सही है, क्योंकि ये संविधान में अंकित किया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं। ये कानून है इसलिए इसे कानूनी अधिकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी. सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? ए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ए. भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बी. विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, सी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी. समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया? ए. निजता का अधिकार, बी. विधि के समक्ष समता, सी. अस्पृश्यता का उन्मूलन, डी. एसोसिएशन या संघ यूनियन बनाने का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ए. विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, बी. विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, सी. स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, डी. दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, सी. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, डी. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यपाल, सी. गृह मंत्री, डी. उपराज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराज्यपाल। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? ए. 2, बी. 3, सी. 5, डी. 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ए. 42वां संशोधन, बी. 62वां संशोधन, सी. 44वां संशोधन, डी. 43वां संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? ए. राष्ट्रपति में, बी. न्यायपालिका में, सी. मंत्रिमंडल में, डी. संविधान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ए. मत देने का अधिकार, बी. जीवन का अधिकार, सी. चुनाव लड़ने का अधिकार, डी. सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. महात्मा गांधी, डी. बी. आर. अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम सन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? ए. समाजवादी, बी. पंथनिरपेक्ष, सी. गरिमा निष्ठा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. ब्रिटेन, डी. फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया? ए. 30, बी. 31, सी. 32, डी. 35। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? ए. संपत्ति की हानि, बी. अतिरिक्त कर की वापसी, सी. दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, डी. भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी. आर. अम्बेडकर, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. बी. एन. राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ए. आयरलैंड, बी. यूनाइटेड स्टेट्स, सी. भारत, डी. ब्रिटेन। इसका सही आंसर है डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ए. परमादेश, बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी. अधिकार पृष्ठा, डी. उत्प्रेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ए. डिक्री, बी. अध्यादेश, सी.
समादेश, रीट, डी अधिसूचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है ए संविधान, बी संसद, डी संसद और राज्य विधानसभाएं, डी हम लोग अर्थात जनता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अर्थात जनता। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी एन राव, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंचे, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।